हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर ने आपका दिल क्यों तोड़ा, वजह क्या थी। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन ने आपका दिल क्यों तोड़ा। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन ने आपका दिल क्यों तोड़ा। एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उन्होंने इनका दिल क्यों तोड़ा। इन्होंने जो भी किया सडनली किया, एकदम से ये हुआ। जो भी आप लोगों के बीच हुआ, रिलेशनशिप एंड हुआ, एकदम से हुआ। एकदम से इस पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को प्रपोजल दे दिया। कोई न्यू पर्सन इनकी ज़िंदगी में एंट्री हो गया, जब किसी ने इसको प्रपोजल दे दिया। और ये पार्टनर को इमोशनल था वो बंदा सामने वाला, जिसको जिसको इसने एक्सेप्ट किया। जो पर्सन को की लाइफ में ये गया, वो पर्सन इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और यहाँ पर इस पार्टनर ने यहाँ पर उनको इमोशनल होकर कोई ऑफर दिया। और यहाँ पर आपकी बात करूँ, आप इनको अपना कप ऑफर करते रहे, लेकिन इसने आपको मूव ऑन कर दिया। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, इसने यहाँ पर आपको छोड़कर मूव ऑन कर आगे बढ़ गया। इसने आपको लेट गो कर दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ठीक है, जबकि आप इसका एक डिवाइन लव थे। इस पार्टनर को पता था, पास्ट में आपके साथ इसने बहुत ड्रीम देखे थे, फिर भी इस पर्सन ने उस पर्सन के साथ डील की जो इनके लिए इमोशनल नहीं था। ठीक है, इमोशनल होगा भी, लेकिन उतना नहीं जितना आप थे। तो यहाँ पर इमोशनल, इसने इसने आपकी इमोशनल साइड नहीं देखी। ये आपकी एक इमोशनल साइड नहीं देखना चाहता था, ये प्रैक्टिकली होकर सोच गया। इसने यहाँ पर पैसा मनी देखी और यहाँ पर आपको छोड़कर उस पर्सन के पास चल गया। इसको लगा उसके पास पैसा है, मनी है, और यहाँ पर इसने आपको पेन दी। यहाँ पर ठीक है जी, आपके साथ आर्गूमेंट की है, फाइट की, झगड़ा की। सो यहाँ पर इस पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ आर्गूमेंट फाइट इसलिए भी की है क्योंकि यहाँ पर आपके पास इतना पैसा नहीं था, मनी नहीं थी। थर्ड पार्टी के पास पैसा था, इसने आपको छोड़कर उसके साथ चला गया। उसके साथ है, उसके लिए इसने आपको चीट कर दिया। ठीक है जी। सो यहाँ पर वजह, यहाँ पर जो भी थी, पैसे की वजह नजर आ रही है। इस पार्टनर ने आपको छोड़ा है। ठीक है जी। सो इसकी लाइफ में कोई और पर्सन ने इसको प्रपोजल दे दिया था, ये उसकी किसी कप को इसने ऑफर कर लिया। ठीक है जी, ऑफर को इसने एक्सेप्ट कर लिया। सो यहाँ पर ये पर्सन सडनली ऐसा हुआ, जा तो इनकी इंगेजमेंट होगी, जा तो इनकी शादी तय हो गई, जा तो इन्होंने शादी कर ली। एक सिनारियो ये भी है, किसी से इसने गाइडेंस ली। ठीक है, और जिसने इसको गाइडेंस दी उस पर्सन से को आपसे जेलसी थी, इसलिए उस पर्सन ने यहाँ पर इस पार्टनर को आपके प्रति बहकाया। ठीक है, उस पार्टनर ने इनको समझाया कि इस पार्टनर से तुम बात खत्म करो और इनके साथ तुम बिल्कुल बातचीत कम कर दो, और उसके बाद इनको धीरे धीरे छोड़ दो। और यहाँ पर तुम्हारे पास और भी चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कप्स, तुम्हारे पास अदर चॉइसेस हैं, किसी अच्छी चॉइसेस को चूज करो और इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर इसने उसकी बातों को समझा, माना। और यहाँ पर उस पार्टनर ने, उस इंसान ने इसको ये भी बोला जिससे इसने गाइडेंस ली थी, उसने इसको ये भी बोला यहाँ पर कि तुम्हारा एक रिलेशनशिप, ये एक लव रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर। सो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस्ड पर रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा दिन आगे तक चलने वाला नहीं है। और इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको फीलिंग लॉस में छोड़ दिया। ठीक है, आपको छोड़ दिया, आपके साथ इसने अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल कर ली, आपसे बातचीत खत्म कर दी, आपसे नो कम्युनिकेशन, नो बातचीत, बिल्कुल भी इसने आपसे बातचीत नहीं की। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर देख रहा था आप कितना इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए वेट करते रहे, आप बहुत मायूस हुए। ठीक है, सो यहाँ पर इस पार्टनर ने आपको छोड़ा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो जिस पर्सन की इसने गाइडेंस ली, उस पर्सन ने इसको बहकाया है क्योंकि ये आपसे जेलसी फील करता था। या तो ये आपसे शादी करना चाहता था, ये पर्सन करना चाहता था। सो कोई हो सकता है, कोई इनका फ्रेंड सर्कल में हो, तो या तो ये आपसे आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, अदरवाइज यहाँ पर ये नहीं चाहता था आप दोनों की शादी हो। ठीक है जी। सो जो भी था, ये देख लेंगे आगे चलकर कौन है। ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं था। ठीक है, ये एक स्ट्रगलर था, और इसने यहाँ पर एक फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना था। ये काफ़ी अच्छा अपना एक इसका ड्रीम था कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, बिजनेस बिजनेस करे, कोई पैसा कमाए, दूर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी चले जाए, इसके कुछ ड्रीम थे यहाँ पर। ठीक है जी।
सो यहाँ पर इसको यहाँ पर आपने फाइनेंशियली स्टेबल किया, आपने इन पर मनी पैसा अपना हर चीज़ लुटाई, लेकिन इस पार्टनर ने यहाँ पर आप पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो यहाँ पर इसने एक ऐसा पर्सन चूज किया जिसके पास पैसा मनी था, इसने उसको जाकर ऑफर दी। क्यों दी? क्योंकि यहाँ पर इस पार्टनर ने, इनको लगा यहाँ पर कि आपके पास वो सब नहीं है जो वो पर्सन के पास था, ठीक है जी। हो सकता है ब्यूटी वाइज भी आपसे काफ़ी खूबसूरत हो, इसने आपको छोड़कर उसको चूज़ किया, ठीक है जी। सो ये जो किया इसने किसी से सोच समझ कर किया इसने, और किसी से गाइडेंस लेकर किया। यस, इस पर्सन ने यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स, इस पार्टनर ने यहाँ पर किसी की गाइडेंस पाई, सडनली इसको जिसने भी जो बोला बहकाया, उसकी बातों में आया। इस पार्टनर ने आपको स्लो एनर्जी दिखाई, आपसे बातचीत खत्म कर दी। ये कार्ड इंडिकेट करता है इसने बातचीत कम्युनिकेशन आपसे खत्म कर दी, बात नहीं की, स्लो एनर्जी दिखाई। इस पार्टनर ने यहाँ पर जो भी किया पैसे के लिए किया। इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी क्रिएट की, ठीक है। थर्ड पार्टी या तो कोई मैरिड हो सकती है, उसका 1 चाइल्ड हो सकता है, या तो यहाँ पर कोई भी सिनारियो हो सकता है, या तो इस पर्सन का हो सकता है, या ये सिंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी भी सिंगल हो सकती है। इसने यहाँ पर किसी और के साथ आगे को ज़िंदगी को मूव ऑन किया और इसने आपको छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है जी। ये आपको एक आपसे वॉकअवे कर कर ये पर्सन एक आपको एंजाइटी में छोड़कर, एक डिप्रेशन में छोड़कर जी आगे किसी का साथ पाकर आगे बढ़ गया। इसको लगा कि वहाँ पर लग्जरी लाइफ होगी, पैसा होगा, नाम होगा, दौलत होगा, वहाँ पर शादी इनकी होगी। अच्छा, ये उसके साथ शादी भी करने के लिए तैयार था पर्सन। सो यहाँ पर मसला यहाँ पर ये था कि आपको ज़िंदगी से कैसे निकाला जाए, आपको ये बताया कैसे जाए कि इस पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया। इसने आपको बताया नहीं, ये चीज़ें इसने ख़त्म कर दी, इसने ब्लॉक कर दिया आपको, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से आपकी जहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते थे, वहाँ से हर जगह से इसने यहाँ पर आपको ब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया, आपसे दूरियाँ क्रिएट कर ली। हर जगह इसने टॉक्सिसिटी फैलाई आपके लिए, नेगेटिविटी फैलाई। इसने हर ऐसा ट्रीट किया कि तुम्हारा मैं कुछ लगता ही नहीं हूँ, मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है जी। इसने यहाँ पर खुद यहाँ पर ऑब्स्टेकल खड़े कर दिए रिलेशनशिप में, और यहाँ पर आप इसकी वेट करते रहे, आप मायूस रहे, आप इस पर अटके रहे और स्टक रहे। आप चाहते थे, आपको लगता था ये गुस्से में है, कभी ना कभी तो मानेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये गुस्से में नहीं था। ये पर्सन अपनी इमोशनल साइड आपसे धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था, धीरे धीरे कर इसने आपको छोड़ा है यहाँ पर। ओ माई गॉड, दुनिया में कितने गलत लोग हैं गाइस। सो इस पार्टनर ने यहाँ पर जो भी किया सोच समझ कर किया, इसकी नादानी नहीं कहेंगे। इस इंसान को तो ना मैं कहती ना, एक क्या कहना चाहिए, अब मैं इसको क्या बोलूँ। आप कहोगे मेरा पर्सन है यहाँ पर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं नहीं बोलूँगी। सो यहाँ पर ये पार्टनर जिसके साथ भी गया उसके साथ अट्रैक्शन बेस्ड पर रिलेशनशिप बनाया इसने। इसको अट्रैक्शन वो था फिजिकली नीड्स पूरा करने के लिए इसने उस पार्टनर को चूज़ किया। इसको लगा वो फिजिकली आपसे काफ़ी बेटर है, आपसे अच्छा है, इसकी हर एक नीड्स को पूरा करेगा। इसने आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, यहाँ पर एंड कर दिया। इसने बिल्कुल ही यहाँ पर आपसे ऐसा बिहेव किया कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। इसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर आपका दिल तोड़ दिया। आपने बहुत ज़्यादा खोजबीन की, आपको पता चला यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, यहाँ पर आपका दिल टूटा यहाँ पर। ओके, सो आपको पता चला ये पर्सन 2 पार्टियों में जगलिंग कर रहा, आपको पता चला ये आपके रहते हुए किसी और से बात करता है, ठीक है जी। सो आपकी इनके साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए, आप बहुत ज़्यादा इनके साथ फाइट किए हैं। आपकी तरफ से कम मुझे लग रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट हुए। इनकी फैमिली पूरी की पूरी यहाँ पर इन्वॉल्व रही आप लोगों के साथ फाइट करने में, या इनके फ्रेंड सर्कल के लोग रहे यहाँ पर, इन्होंने मिलकर आपका रिलेशनशिप खराब किया। क्योंकि आपका पार्टनर पहले ही इनके साथ बहकावे में था, तो आपके पार्टनर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मायूस रहे हो इस पर्सन के लिए। सो आप इनको अपना काउंटर पार्ट मानते रहे, ट्विंस मानते थे। आप इस पार्टनर पर बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, आपको लगा कि कभी ना कभी इसकी आंखों से पट्टी निकलेगी, पट्टी उतरेगी, और ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। आप इनकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते थे, कोई बड़ा एक्शन देखना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर ईगो में बैठा रहा और आप इसको स्टॉक करते रहे। ओके, सो ये पर्सन दुनिया समाज के बारे में सोचता रहा, दुनिया समाज क्या कहेगा। ये दुनिया में अपना रुतबा चाहता था, समाज में अपना एक नाम चाहता था, इसको एक लेवल चाहिए था, तो ये पैसा चाहता था। ये यहाँ पर ग्रेडी पर्सन रहा, ये यहाँ पर ये सोचता रहा, एक तरफ आप एक तरफ पैसा रहा, अपना लक को आजमाता रहा। इसने आपको आपके साथ चीट किया और आप इसकी वेट करते रहे। ये वो पर्सन है जो आपको धोखा देकर गया, ठीक है जी। सो इसने मसला आज टॉपिक ये था कि इसने आपका दिल क्यों तोड़ा, तो मैं वही बताऊंगी इसने आपका दिल क्यों तोड़ा। इस पर्सन ने मेरे व्यूवर्स का दिल क्यों तोड़ा, एंजल बताइए, आर के एंजल गैब्रियल आप बताइए, इसने दिल क्यों तोड़ा मेरे व्यूवर्स का।
स्ट्रांगली यहाँ पर एंजल कहती है इसकी लाइफ में कोई पर्सन था, ठीक है, या तो ये आपको छोड़कर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में चला गया, ये हमेशा आपके लिए कंफ्यूजन में था, इसको इस रिलेशनशिप में वर्क करना ही नहीं था, ये तो टाइम पास करता था, आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाया इसने, ठीक है, और इनका लगा यहाँ पर सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जिसके साथ हो उतना रखिएगा, माइंड मत कीजिएगा। इसने यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाया आपसे, ठीक है, और इसने पहले से ही डिसाइड किया था कि शादी नहीं करनी, मुझे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सो इसने आपके साथ फाइट आर्गूमेंट सब कुछ जानबूझकर किए, बहुत से लोगों को इन्वॉल्व इसलिए किए ताकि आपका दिल को ये अच्छी तरह से तोड़ सके, ताकि आप समझ सको कि इसने आपको धोखा दिया है, ठीक है जी। सो ये पार्टनर धोखा देकर गया आपको। सो ये चाहता था कि आप पूरी तरह से इनसे कट ऑफ हो जाए और आप इनसे बात ना करो, आप इनकी ज़िंदगी से निकल जाओ। उस टाइम इसको ये था कि तुम भाई निकल जा मेरी ज़िंदगी से, मुझे तू चाहिए नहीं है, ऐसा पर्सन था। ये दौड़ा, बड़ी तेज तेज दौड़ रहा है ये पर्सन, इतनी इसको बहुत जल्दबाजी थी आपको ज़िंदगी से निकालने की, क्योंकि इसके पास दुनिया भर की चॉइसेस थी। या तो ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में चला गया आपको छोड़कर, और यहाँ पर मसला यहाँ पर फैमिली का था, फैमिली नहीं मानती, फैमिली चाहती थी पैसा कमाए इनका पर्सन, आपका पर्सन, और फैमिली चाहती थी कि किसी अच्छे पर्सन से ये शादी करे जिसके पास पैसा हो, मनी हो, लक हो, जिसके पास सब कुछ हो। और आपने यहाँ पर पेशेंस रख लिया, आपने कंट्रोल किया, यहाँ पर आपके साथ इसने बहुत ज़्यादा फाइट की, आर्गूमेंट की, आपको हरा दिया, आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, आपको पता भी चल गया यहाँ पर इसने जिस पर्सन के लिए फाइट की वो पर्सन भी आपके सामने आया यहाँ पर, ठीक है, और आपने उसके बाद न्यू बिगिनिंग कर ली, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स को इस पर्सन ने क्यों छोड़ा एंजल, बताइए, इस पार्टनर ने यहाँ पर क्यों दिल तोड़ा मेरे व्यूवर्स का, वजह क्या थी एंजल, इस पार्टनर ने मेरे व्यूवर्स का क्यों दिल तोड़ा एंजल, बताइए। इसको यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहिए थी, सक्सेस चाहिए थी, इसने सडनली इसलिए आपका दिल तोड़ा क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहता था, आप मैरिज का कमिटमेंट मांगते थे और ये देना नहीं चाहता था, ये चाहता था आपको लटकाना, ये चाहता था सिर्फ आपके साथ एक टाइम पास करना, ये चाहता था यहाँ पर कि ये जब भी आप कमिटमेंट मांगोगे, ज़्यादा अगर कमिटमेंट मांगोगे तो आपके साथ ये फाइट कर लेगा, आर्गूमेंट कर लेगा और आपको ईगो दिखाएगा। ये पर्सन चाहता है आप पर कंट्रोल करना चाहता था, ये चाहता था दोनों को रखना चाहता था, ये हालांकि आपको छोड़ना नहीं चाहता था, इनको लगता था कि दोनों को रखेंगे यहाँ पर, आपको भी रखेंगे उनको भी रखेंगे, दोनों को, इनको लगता था दोनों को पता नहीं चलेगा यहाँ पर। सो लेकिन यहाँ पर चीज़ें यूनिवर्स ने आपके सामने लेकर आया, यूनिवर्स सामने लेकर आया आपकी चीज़ें, आपको पता चला ये पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, ये किसी और के साथ भी यहाँ पर न्यू स्टार्ट कर रहा, किसी और को भी मैरिज का कमिटमेंट दे रहा, किसी और के साथ भी ये अपनी फिजिकल नीड्स पूरा कर रहा। तो यहाँ पर आपको समझ आई कि इनकी मदर का भी कोई इश्यू हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर इनकी मदर ने भी आपसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, यहाँ पर कोल्ड और डिटैच रहे आप इनसे। सो अदरवाइज यहाँ पर अगर मदर का इशू नहीं है तो यहाँ पर यहाँ पर आपकी जो एनर्जी, आप कोल्ड और डिटैच हो गए, आपको समझ आ गया कि इसने आपको एक फिजिकली नीड्स के लिए यूज़ किया, आपको यूज़ करने के बाद इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, ठीक है जी। सो यहाँ पर इनकी मदर नज़र आ रही है मुझे, फैमिली प्रेशराइज कर रही थी इनको, तो यहाँ पर फैमिली की वजह से इसने आपको छोड़ा, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा। और यहाँ पर इस पर्सन ने यहाँ पर स्ट्रांगली ये आ रहा कि ये इसने आपसे बात नहीं की, आप बात करना चाहते थे, आप चाहते थे कि ये एक बार आपसे बात करे, क्लियर कट बात करे, इसने ऐसा किया क्यों, इसने क्या आपसे कोई गलती हो गई, आप मानना पूछना चाहते थे, इसने कुछ भी नहीं आपको रीज़न बताया। इसने यहाँ पर आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे थे उस टाइम, लेकिन इस पार्टनर ने अपने पैर पीछे को कर लिया। देखिए यहाँ पर इसने बैक स्टेप ले लिया, इस पार्टनर ने बिल्कुल आपको ऐसा ट्रीट किया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, आपने बहुत वेट की, बहुत इंतजार किया, आप हर्मिट मोड पर चले गए, आप उदास हुए, आप तनहा हुए, आपको दुनिया से, समाज से, हर एक चीज से आपका विश्वास उठ गया। और जब से आप इस पार्टनर ने सडनली ब्रेकअप आपके साथ घोषित कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना दी, और इस पीड़ा को आपने सहा, इस दर्द को, इसको पेन को आपने सहा है, इस पार्टनर को जाते हुए आपने देखा है, इस पार्टनर के मिसबिहेव को आपने देखा है। जिस पार्टनर से आप इतना प्यार करते थे, कभी वो आपकी जिंदगी था, वो पर्सन की आप जिंदगी थे, उस पार्टनर को आपने जाते हुए देखा, उस पार्टनर को आपने पीट करते हुए देखा, इस पार्टनर ने आपसे पीट की है, आपको पीट दिखाई है जब आपको इनकी जरूरत थी। इसने यहाँ पर देखिए सारे, इसके पास देखिए ये सारी
तैयारी कर कर आया, फाइट कर कर गया, ये इसका मतलब यहाँ पर इसके पास सारी चीजें हैं, फाइट के सारे हथियार है इसके पास, इसने बुरी तरह से आपका दिल छलनी छलनी कर कर गया। आपने यहाँ पर यूनिवर्स से बहुत प्रे की, आप स्लीपलेस नाइट रहे हो, आप रोते रहे हो यहाँ पर, आप इसको फिर भी मनाते रहे हो कि इस रिलेशनशिप में तुम आ जाओ भाई, मुझे छोड़कर मत जाओ। आप इनको क्योंकि मिस करते थे, आपकी ये दुनिया था, आप इसको भूलना नहीं चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता रहा, सिर्फ और सिर्फ एक पैसे के लिए, एक मनी के लिए इसने आपको यूज किया था, ठीक है जी। और ये मनी के लिए आपके साथ बैलेंस बना रहा था। उसके बाद इसकी नीड्स पूरी हुई, थर्ड पार्टी मिली, और यहाँ पर इसकी नीड वो पूरा करने लगी प्रैक्टिकल वाइज, मनी वाइज, तो इसने आपको पीठ दिखा दी, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है, इसने इसलिए आपका दिल तोड़ा, ठीक है जी। सो ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का अब, ठीक है। आप देखेंगे दूसरे टैग से मेरे व्यूवर्स का इसने दिल क्यों तोड़ा, मेरे व्यूवर्स का इस पर्सन ने दिल क्यों तोड़ा भाई। एंजल यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स का इस पर्सन ने दिल क्यों तोड़ा, इस पार्टनर ने दिल क्यों तोड़ा, ठीक है। इसके पास पूरी दुनिया जहान की चॉइसेस थी, ठीक है। इसने किसी एक्स पर वर्क किया, कोई एक्स रिलेशनशिप था आपसे पहले, इसके साथ कंटेक्ट में था, ठीक है। इसकी दुनिया में आप एक ऐसे पर्सन हो, आपको लगता था आपसे ये प्यार करते, आप तो ना है, आप अकेले ही इनकी जिंदगी के मालिक हो, लेकिन ऐसा नहीं था। आपसे पहले भी ये पार्टनर बहुत से रिलेशनशिप बना चुका है। ये पार्टनर एक कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं उसको, एक ये पर्सन ऐसा पर्सन था ना, एक कहते हैं ना इसको, मुझे माइंड में नहीं आ रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इसको क्लेवर का इंसान कहूँ मैं, ये एक मजा हुआ कलाकार था, खिलाड़ी था, पक्का खिलाड़ी कहूँगी इसको मैं। ये पूरा पक्का खिलाड़ी था, इश्क का खिलाड़ी था, और चाहे मोहब्बत का खिलाड़ी कह लो। इसकी आप पहले इसके साथ रिलेशनशिप नहीं था आपका, आपसे पहले भी इसके बहुत से रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत से इसके एक्स रहे हैं, और बहुत से इसके लवर्स रहे हैं। लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, आपको छोड़कर इसने पास्ट के किसी एक्स पर वर्क किया, ठीक है। बहुत सोच समझ कर किया, जो भी इसने सोचा समझा, प्लानिंग कर कर किया। और इसने यहाँ पर आप इनकी वेट, आपको इसने ऐसा बताया था, ऐसा जताया था पास्ट में कि जैसे तुम मेरा लक हो, मेरी जिंदगी हो यहाँ पर, आप फिर भी इनकी वेट करते रहे। बाद में इसने क्या किया, आपको ऐसे निकाल फेंका अपनी जिंदगी से जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस पार्टनर ने आपको ईगो दिखाई, इस पार्टनर ने आपको आपके साथ फाइट किए, आर्गूमेंट किए, और क्योंकि इसको कोई और पर्सन कंट्रोल करता था, क्योंकि थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में आ चुकी थी, पूरी तरह इसने उसके लिए आपके साथ फाइट की, आपको गम की तन्हाइयों की एक खाई में गिर दिया, इसने गिरा दिया आपको। जब आपको पता चला थर्ड पार्टी है, तो आप इस अंधेरी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में एक दर्द की गहराई में डूब गए। आपको नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। आप हरमिट मोड पर चले गए, आप एक यूनिवर्स से पुकार कर पूछने लगे कि आखिर ये आया क्यों, अगर ये जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आया क्यों यहाँ पर, ठीक है। सो फिर उसके बाद आपने पेंटिकल पर वर्क किया, आपने पैसे पर वर्क किया, आपने अपने करियर पर वर्क किया। आपके पास कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई ऑफर आई, कोई आपके पास वर्क की ऑफर होगी, कोई यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया, गिफ्ट किया कि तुम्हारा मन लग सके, तुम उसमें टाइम स्पेंड कर सको। सो आपने यहाँ पर कोई कोई यहाँ पर आपने वर्क ज्वाइन किया, आप उसमें बिजी रहने लगे। और दूसरा कहूँगी, दूसरा सिनेरियो ये भी है, इस पार्टनर ने पैसे के लिए आपको छोड़ा। आप जो भी ऑफर देते थे इस पर्सन को, इसने आपको ठुकरा कर, आपको चीटिंग कर कर, धोखा देकर, डिसीट कर कर जब निकल गया। ये क्योंकि इसकी जिंदगी में दो सिचुएशन थी, इसलिए ये यहाँ पर आपको छोड़ कर गया, ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, आपने इस चीज़ को एक एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई है, नो आर्गूमेंट, आपने इसके साथ कोई आर्गूमेंट नहीं किया, बिल्कुल आर्गूमेंट नहीं किए। आपने चुपचाप यहाँ पर आपने सोचा कि ठीक है, ये पर्सन मेरे बिना नहीं रहना चाहता, तो ठीक है, तो मैं भी खुश रहूंगी। आपने अपनी फैमिली के साथ दिल लगाया, यहाँ पर अपने परिवार के साथ आप खुश रहे, आप यहाँ पर आगे बढ़े। जो भी आपको यूनिवर्स ने कोई ऑफर दी थी वर्क में, करियर में, आपने उसको ग्रहण किया, आपने उसको रिसीव किया, और आपने यहाँ पर आज आप एक स्टार हो। आपके पास नाम, फेम, दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ है। और ये पर्सन यहाँ पर आपको देख रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे पर्सन को लात मारी
मैंने एक ऐसे पर्सन को देखिए, 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन का कार्ड होता है ये मैस्कुलाइन है। ये आज सोच रहा है कि मैंने एक ऐसे पर्सन को लात मारी जिसका आज नाम है, दौलत है, शोहरत है, फेम है। ये सोच रहा है यहाँ पर, ये आपसे बात करना चाहता है गाइस। सो इसने आपसे बातचीत खत्म की, इस चीज का इसको पछतावा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी से क्यों ऐसे गाइडेंस ले ली, मैंने किसी के बहकावे में आकर मेरी मत मारी थी, जो मैंने इसको छोड़कर तनहा अकेले आगे किसी और के साथ न्यू बिगनिंग करने की कोशिश की। मैंने मेरी मत मारी थी, मुझे यहाँ पर इसके साथ रिलेशनशिप को डेथ नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके साथ रहना चाहिए था, ताकि जो आपका लक है, आपके पास पैसा है, मनी है, दौलत है, उसको ये खा सके, पी सके, आपकी एक आपके साथ आपके लक का, आपके आपके भाग्य का ये पैसा ये खा सके। ये ऐसा पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता। इनको लगता है यहाँ पर मुझे डेथ नहीं करना चाहिए था ये रिलेशनशिप, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहिए था। ओहो, क्योंकि ये मेरे प्यार में थी और मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी रखना चाहिए था और इसको भी रखना चाहिए था और इसको मुझे जस्टिस देना चाहिए था, इसे यूँ मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने ये पेंटिकल देखे ही नहीं, जब रिलेशनशिप मैंने छोड़ा, मैंने ये लक, ये पैसा, मनी इसका देखा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम आपके पास पैसा, मनी, लक, दौलत, शोहरत था ही नहीं। उसके बाद इसके जाने के बाद आया यहाँ पर। सो इसने सोचा ही नहीं तब कि कहीं आपका भी टाइम चेंज हो सकता है। सो आज ये सोच सोचकर हैंगड की सिचुएशन में है कि यहाँ पर मैं मरे जा रहा हूँ पैसे के लिए, मैं मर मर कर जी रहा हूँ एक एक रुपये के लिए, और ये पर्सन को पैसा, मनी, हर एक चीज़ मिल रही है। ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, इसका पेंटिकल फैम है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है जी, ये पैसा लॉस है इसका, इसकी करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, जिस चीज़ के लिए इसने आपको छोड़ा था वो चीज़ इसकी ज़िंदगी में हो रही है भाई। सो ये पैसा नहीं कमा पा रहा, जिस पार्टनर के लिए आपको छोड़कर गया था उस पार्टनर से इसको ट्रू मोहब्बत नहीं मिली, वो प्यार, वो लव, वो केयर नहीं मिली, जिसलिए ये आज भी बैठा हुआ है, सोच रहा है आपकी यादों में बैठा। ग्रीडी पर्सन पैसे को आज भी सीने से लगा कर रखता है, पैसे पर मरता ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है आपका, ये कहीं दूर है यहाँ पर आपसे, और यहाँ पर ये अभी भी पैसे को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता, भले ही यहाँ पर प्यार भी चल गया इसका। सो ये सोच रहा है मैंने क्या पाया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आपको छोटी गिफ्ट देगा, कोई पैसा देगा, मनी देगा, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सके, ये आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके घर में एंट्री चाहिए इसको, आपके लक के साथ इसको जुड़ना है यहाँ पर, ठीक है, अपनी कुछ विशेष ये आपके साथ पूरी करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। इनको लगता है आप ही ऐसे इंसान हो जो इनकी हेल्प कर सकते हो, तो भले ये यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ये यहाँ पर आपके ज़िंदगी में एंट्री चाहता है, क्योंकि इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में एंट्री मिल गई तो यहाँ पर मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा, क्योंकि आपके पास पैसा है, इनको लगता है आपकी हर एक चीज़ मेरी होगी यहाँ पर। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई प्लानिंग करता नज़र आ रहा, ये कोई आपको पैसा दे सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, कुछ तो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या अदरवाइज आपको किसी वर्क में दे सकता है, कुछ कर सकता है ये यहाँ पर, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, ये पैसे के लिए देगा। और अब इसको दुनिया समाज नहीं दिखाई दे रहा, पास्ट में दुनिया समाज की बातों में आकर किसी और के पास चला गया, अब यहाँ पर इसको दुनिया समाज नहीं दिखता, अब इनको आपका पैसा आप दिख रहे हो, ये सडनली आपके पास लौटना चाहता है, जल्दी से जल्दी। इसके अंदर एक बेताबी है कि कितनी जल्दी हो सके मैं इसको जाके मैं कंट्रोल कर लूँ, कहीं मेरे हाथ से जो चिड़िया या चिड़ा निकल ना जाए। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ना आपको प्रपोजल देना चाहता है, ये यंग पर्सन है यहाँ पर, आपको कोई कॉल करना चाहता, मैसेज करना चाहता, एक्शन ले रहा है ये पर्सन, और आप यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हो, आपका ओरा यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया, आपको पहले से ही पता चल जाएगा जब ये पर्सन आपके पास एंट्री करेगा, इसकी क्या मंशा है आपको ये भी बता दी जाएगी। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, अब ये आपके साथ लाइफ टाइम रहने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो भी, अगर आप सिंगल थे तो ये कमिटमेंट देते वक्त भागा है, अब ये यहाँ पर आपके सब साथ लाइफ टाइम के सपने देखता है, ड्रीम देखता है, कि इनको लगता है लाइफ टाइम आप जैसा पर्सन इनके साथ रहेगा। आप एक स्टार हो, स्टार मीन्स आपका, आप जो भी काम करते हो वो आपके साथ यूनिवर्स रहता है, ठीक है जी। जब आप यूट्यूबर, ब्लॉगर हो सकते, एक्टर हो सकते, फेमस सिंगर हो सकते, कुछ ऐसा कर रहे हो, फैन फॉलोवर्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है जी। सो ये पर्सन यहाँ पर इनको लगता है कि लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे,
ताकि आपके लक में जो है, जो आपके भाग्य में, उसको खाया जाए। यहाँ पर आपकी किस्मत में जो है ये उसको लेना चाहता, छीन लेना चाहता, आपके साथ मिलकर ये कोई टीम वर्क करना चाहता, अपना नाम बनाना चाहता है, आपका सहारा चाहिए इस पर्सन को आगे बढ़ने के लिए। सो ये पर्सन यहाँ पर तनहा आ रहा है क्योंकि इसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ पर्सन है। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इसने क्रिएट की, इसने सोचा था वहां पर न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसने उसको अपनी इमोशनल साइड भी दिखाई ताकि आपकी जैसा रिलेशनशिप उसके साथ बिल्डअप हो सके, लेकिन वहां पर हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पर व्हील रिटर्न हुआ है। यहाँ पर इसको इसका कर्मा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर वहां पर जैसा इसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जितनी आपने इसके साथ मोहब्बत की ना, इसने आपको वो मोहब्बत नहीं दी, लेकिन जितना इसने थर्ड पार्टी के लिए किया ना, थर्ड पार्टी ने लात मारी इस पर। आज ये रिग्रेट में है, टोटली डिसबैलेंस हुई इसकी लाइफ। और ये पर्सन यहाँ पर आपको देखता आगे बढ़ता हुआ, आपको देखता पैसे पर वर्क करता, आपको देखता एक लक की देवी के रूप में देखता, मनी की देवी के रूप में, देवता के रूप में देखता या देखती है ये, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर जानता है आपके पास चॉइसेस बहुत हैं और आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप को बैलेंस कर लोगे। और ये चाहता है कि इससे पहले देर हो जाए, मैं तुम्हारे ऊपर अपना जादू डाल दूं कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। प्लानिंग कर कर आ रही है, बताना चाहता अभी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं तुम्हारे से बिना नहीं जी सकता, कुछ भी ऐसा बोलेगा आपको आकर। लेकिन ये नहीं बताएगा कि थर्ड पार्टी ने इसको लात मारी है, थर्ड पार्टी इसकी जिंदगी से निकल गई, ये नहीं बताएगा क्योंकि ये इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली है, आपके साथ चीटिंग की है। ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ काफी लंबा टाइम रहकर आ रहा, भाई इसको सोच समझकर जिंदगी में रखिएगा। ये यहाँ पर कुछ लोगों का पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है। ये वहां से निकलेगा, ये आपको स्टॉक करता है, ये अपनी इंट्यूशन पावर की आवाज को सुनता है। सो मैस्कुलाइन है भाई, ये मैस्कुलाइन ऐसा है, कार्मिक मैस्कुलाइन है ये। यहाँ पर ये आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा, स्लीपलेस नाइट है। जो भी इसने आपकी डिसबैलेंस किया, आपके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया, आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया, उस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बैठा सोच रहा है कि काश मैंने उसके प्यार को समझा होता तो आज मैं यूं यहाँ पर स्टक ना होता, दो पार्टियों में चकलिंग ना करता होता, आज मैं भी सक्सेसफुल होता और आज भी मेरी लाइफ में भी सक्सेस होती, मेरे पास भी नाम फेम दौलत शोहरत होती। ये पर्सन आपके पास दौलत शोहरत के लिए आ रहा है, ठीक है। सो ये ब्रेकअप को खत्म करना चाहता है और आप कोल्ड डिटैच बात नहीं करना चाहते, ये जानता है अब आप तो नहीं आओगे, ये खुद से आना चाहता है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, लव स्पेल, लव टेक्निक यूज कर रहा। स्पेल मीन्स होता है, किसी ने मुझे पूछा है लव स्पेल क्या होता है, बहुत सी तरीके होते हैं। किसी को याद करते रहना 24/7, किसी के बारे में सोचते रहना, इसको भी लव स्पेल, लव टेक्निक कहते हैं। मेडिटेशन में याद करना, इसको भी लव स्पेल टेक्निक, एक इसको भी मैनिफेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप पर कोई यंत्र मंत्र फूकना, उसको भी लव स्पेल कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल करके आप यहाँ इसलिए कंफ्यूजन में है यहाँ पर कि कैसे आपको बांधा जाए, कैसे आपकी ज़िंदगी में एंट्री की जाए। मेंटरी ब्लॉकेज है क्योंकि आप जा चुके हो, ठीक है जी। इसको देर से पता चला कि आप इसका लक हो, इसको बड़ी देर से पता चला, इसके माइंड में नहीं ये बात आई कि लक की चाबी आपके पास है, आपके पास ही है। ये यहाँ पर इनकी सारी विशेष कंप्लीट होगी, आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग इसको करनी पड़ेगी। बड़ी देरी से इसको समझ आया कि आप इनके साथ एक अटैचमेंट है आपकी, एक माइंड टू माइंड, सोल टू सोल और बॉडी टू बॉडी आपका कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर माइंड टू माइंड, सोल टू सोल कनेक्शन है आपका। और ऐसा कनेक्शन है यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिले भी ना हो, चाहे आप मिलो भी ना, तो फिर भी आप एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हो। भले ही इसने सोशल साइट पर हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, और तो लेकिन यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताती है इस पार्टनर की जिंदगी में क्या चल रहा है। इसके दिल की बात आपको इंट्यूशन पावर बता देती है कि ये पर्सन क्या है। आप इसका चेहरा देखकर बता सकते हो इसके पार्टनर के दिल में क्या चलता है। ऐसी ही आपके पास एक सुपर नेचुरल पावर है, ये यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप एक ट्विन से डील कर रहे हो अपने, ये आपका ट्विन फ्लेम है, आप किसी अपने ट्विन से डील कर रहे हो, और ये आपका मैस्कुलाइन है और आपके अंदर डीएफ की एनर्जी है। सो चलिए देखते हैं इसका ये फील क्या करता है अभी। अब तो अभी तो माइंड की बातें कर रहे थे ना, किसने किया क्या, अब देख लेते हैं फील क्या करता है। इस टेक्स्ट को लाऊं, आज मैं दूसरा टेक्स्ट यूज करती हूँ, चलो इसी को ले लेती हूँ, ये सामने है। ये फील क्या करता है, फील करता है जितनी जल्दी हो सके आपको मैनिपुलेट किया जाए और जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में ये एंट्री करे। ये फील कर रहा है
कि इससे पहले देर हो जाए, मुझे जाना चाहिए। फीलिंग में आया, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा, रातों को कर रहा, सो नहीं पाता। और यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटाकल, ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है। इनका करियर सब चौपट हुआ पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। पैसा, मनी, सब कुछ भी नहीं है इसके पास रहा। ये बहुत ज़्यादा कंगाल, बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसा फील करता है। ये आप पर नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है। सो यहाँ पर ये फील करता है यहाँ पर कि ये यहाँ पर फीलिंग इसकी ऐसी है यहाँ पर कि कहीं थर्ड पार्टी ना आपकी लाइफ में कोई आ गई हो। ये थर्ड पार्टी को ढूंढ रहा है, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए आप आगे आ चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो। आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो, इसको लगता है कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है जी। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टॉक करता है। इस पर्सन को लगता है यहाँ पर भी आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आपके साथ कोई है। ये पर्सन यहाँ पर ग्रीडी है, इसकी एक लालची नजर है इसकी आप पर, ठीक है। तो ये पार्टनर अभी भी कंफ्यूजन में जी रहा, दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है, कहीं वर्क प्लेस में बिजी हो सकता है, वहाँ पर स्टक हो सकता। ये वहाँ से निकल कर आएगा, आपके साथ ट्रैवल कर कर आएगा। और आप एम्प्रेस हो यहाँ पर, आप इसकी सारी चालाकियों को बाप जाओगे। और इनको आप यहाँ पर, क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, आप पूरी अपनी पावर में हो। ये पर्सन देखता है यहाँ पर, ये चाहता है ये सब मेरे पास होना चाहिए था, ये क्लियर कट अपने लिए रखना चाहता है। इसलिए यहाँ पर जो डेविलिश एनर्जी में भी है, इनको आपके प्रति अट्रैक्शन फील होता है यहाँ पर। ये कितनी जल्दी हो सके आपके लक को, आपकी किस्मत को खा जाना चाहता है, अपना पा लेना चाहता है। ये इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, मुझे वाइब्स आ रही थी पहले भी। तो ये उसके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस करेगा और आपके साथ बैलेंस करेगा, ये आपको चूज करेगा। क्योंकि ये आपको, आप फाइनेंशियली स्टेबल होता हुआ देख रहा है, आपके पास पैसा, लक है। तो इनका जी चाहता है कि आपको कोई प्रपोजल दिया जाए, आपके साथ बढ़े आगे। और ये आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, नेक्स्ट एक्शन इसका यही होगा। सो ये फील करता है, फीलिंग में ही आ गया। फील क्या करता है, ये ग्रीडी है यहाँ पर। कॉल मैसेज क्यों करेगा, क्योंकि इसको लगता है आपके पास पैसा है, आपके परिवार के पास पैसा हो सकता है, आपके पास हो सकता। ये पैसे के लिए आपके साथ बात करना चाहता, रिलेशनशिप बनाना चाहता। और ये इनमिच्योर पर्सन है, कोई कॉल मैसेज आपको करना चाहता। और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर कर आना चाहता। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, सो ये डेथ कर चुका रिलेशनशिप आपके साथ, अब न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा है। सो ये यहाँ पर जो भी है प्लानिंग कर रहा है, 3 लोग हो सकते हैं, 2 से 3 लोग हो सकते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आपके माइंड को वॉश करना है, कैसे आपको बातों में लेना है। लेकिन आपको ये बातों में ले नहीं पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताते हैं आप एम्प्रेस हो। यहाँ पर एम्प्रेस की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये पर्सन तो क्या, आपको कोई भी नहीं आपको फूल बना सकता। सो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का, ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ है, स्ट्रांगली इसकी लाइफ में कोई लव रिलेटेड पर्सन है। ये उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं बनाना करना चाहता, वो बैलेंस चाहता है। वो चाहता है ये इसको कोई कमिटमेंट दे, कोई ऑफर दे। सो यहाँ पर ये उसको, उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहा, ना करना चाहता है, ना करेगा ये। क्योंकि ये आपकी दुनिया में एंट्री चाहता है, सडनली ये कोई एक्शन लेगा। क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, आपकी दुनिया में आना चाहता है। ये आपसे प्यार करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ग्रीडी है। द स्ट्रेंथ, इसने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के कंट्रोल किया, अपने ट्रू साइड इसने थर्ड पार्टी को भी नहीं दिखाई है। ये स्टक हुआ पड़ा है, थर्ड पार्टी को चूज नहीं करना चाहता। और थर्ड पार्टी इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांगती है, ठीक है जी। सो यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन बताइए थर्ड पार्टी के लिए, मत बताइए एंजल, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन बताइए। मुझे थर्ड पार्टी का नहीं जानना, थर्ड पार्टी का ही आ रहा। इनको लगता है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप किसी और के साथ हो, इंजॉयमेंट कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, इसलिए आपने इनके साथ ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। और इनको लगता है यहाँ पर भी आप इनसे पहले बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे। आप इनको कोई म्यूजिक सॉन्ग सेंड किए हैं, ये उनको सुनते हैं, ठीक है जी। और ये यहाँ पर चाहते हैं आप इनको चूज करो। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई लवर्स है, आपके साथ हैं, आप उनके साथ इंजॉयमेंट कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके पास है कोई लव रिलेटेड पर्सन। और आप उनके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बना रहे हो, यहाँ पर आप खुश हो यहाँ पर उनके साथ। और यहाँ पर आप बहुत जल्द उनके साथ कहीं शादी ना कर लो, ऐसे ही प्लानिंग कर रहा, सोचता रहता। अब माइंड का क्या है, माइंड में जो जो बातें सोचेगा, सोचता ही रहेगा। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है जी। लेकिन ये जो सोचता है गलत सोचता है, आप उसके बिल्कुल अपोजिट हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, यहाँ पर अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है जी। सो आपके साथ कोई फ्रेंड सर्कल में दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, दोस्त है यहाँ पर।
सो ये ओवर थिंकिंग कर रहा है उस पर्सन को लेकर यहाँ पर। ये कोई आपको म्यूजिक के थ्रू अपने दिल की बात बता सकता है, ठीक है जी। सो ये पर्सन आप पर स्टक है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ये सोशल साइट के थ्रू आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, ठीक है जी। सो इनका नेक्स्ट एक्शन स्ट्रांगली, आप इग्नोर दिखा रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये पर्सन यहाँ पर खुद से कोई एक्शन लेगा, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो, ये समझ चुके हैं आपके इरादे भी, अब तुम नहीं आओगी, मुझे जाना पड़ेगा। सो ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ठीक है जी। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहा है, आपके लिए ये थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर डिसबैलेंस कर रहा है, रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं बना पा रहा, थर्ड पार्टी के साथ फाइट आर्गूमेंट कर रहा, जानबूझकर कर रहा, ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, थर्ड पार्टी इसको खींचे जा रही है, लेकिन जो छोड़ना चाहता है ये उसके साथ जाना नहीं चाहता, उसके साथ फाइट आर्गूमेंट कर रहा, उसको छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, ऑनलाइन सोशल साइट पर देखता है, आप काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, काफ़ी अच्छा बढ़ रहे हो, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, ये पर्सन सबको समझ आ रहा है आप तनहा अकेले खुश हो। ये पर्सन को लगता है इन्होंने कंपैरिजन कर बहुत ज़्यादा गलत किया, अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर देना चाहता है और आपकी लाइफ में और थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप करना चाहता है, सडनली ब्रेकअप होगा, क्योंकि ये आपके पास लौटना चाहता है, आपका पीछा करता है ये पर्सन, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसके लिए ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, इनको लगता है ये थर्ड पार्टी सही नहीं